प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 के अंतर्गत भूगोल विषय के अंतर्गत अब पहला अध्याय पढ़ रहे थे, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें आज अपना है लास्ट टॉपिक। इसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि मानव का भूगोल में क्या अंतर संबंध है, प्रकृति के साथ इसका क्या अंतर संबंध है, प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्राकृतिकरण और भूगोल की सामान्य जानकारी, इनके बारे में अपन ने अब तक पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे भूगोल के जो सामाजिक विज्ञान है उन विषयों में क्या समानता है उनसे, और इसके जो उपक्षेत्र हैं उनके बारे में अपन यहाँ देखेंगे। मानव भूगोल से संबंधित जो अंतःक्रियाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो इसके जो क्षेत्र हैं एक अंतर विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है भूगोल का। बाकी के जो विषय हैं उनका इससे गहरा संबंध है। देखते हैं अंतर संबंध है इनका। जो भूगोल है मानव भूगोल, इसका मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं उनको देखेंगे अपन। दूसरा इसका जो उपक्षेत्र है उनको देखेंगे। सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के रूप में इनके जो विषय हैं उनके बारे में अपन यहाँ देखेंगे। यहाँ पहला आता है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल मतलब है कि समाज से जुड़ा हुआ विषय सामाजिक भूगोल कहलाता है, कि समाज से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक भूगोल इसका जो विषय है उसको सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उसमें सामाजिक विज्ञान है, एक समाजशास्त्र सोशियोलॉजी है, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा उपक्षेत्र आता है सामाजिक विज्ञान सामाजिक भूगोल के अंतर्गत व्यवहारिक भूगोल। व्यवहारिक भूगोल का सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक कल्याण का भूगोल, कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है सामाजिक विज्ञान में। अवकाश का भूगोल है, इसको भी समाजशास्त्र के विषय के रूप में पढ़ा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल, अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान के रूप में इसका सामाजिक विज्ञान में पढ़ा जाता है, कि जो पृथ्वी का मानव से अंतर संबंध उसमें सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और सामाजिक विज्ञान कौन सी शाखा है? मानव विज्ञान। लिंग भूगोल, इसका सामाजिक विज्ञान का विषय समाजशास्त्र मानव विज्ञान है। और महिला स्टडी, महिला अध्ययन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल है, इसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान की शाखा है इतिहास, हिस्ट्री के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा भूगोल, इसका जो अध्ययन है सामाजिक विज्ञान की जो शाखा है महामारी भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगली आती है जो मानव भूगोल का विषय है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल का सामाजिक विज्ञान के विषय से, नगरीय भूगोल का सामाजिक विज्ञान के विषय नगरीय अध्ययन और नियोजन, नगरों का अध्ययन किया जाता है और नगरों के नियोजन से संबंधित अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है नगरीय भूगोल के अंतर्गत। अगली आती है राजनीति भूगोल, 1 नंबर की और 2 नंबर की मानव भूगोल की शाखा है, और तीसरे नंबर पर आती है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक भूगोल है वो प्रदेशों के सीमाएं हैं, उनके क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित इसका अध्ययन किया जाता है। पहला इसमें निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन भूगोल में जो निर्वाचक क्षेत्र हैं, प्रदेशों के जो निर्वाचन क्षेत्र है चुनाव से संबंधित, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। सैन्य भूगोल है, मिलिट्री से संबंधित है, जिससे सेनाओं से संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। सैन्य विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय है? सैन्य विज्ञान विषय, इसके अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। जनसंख्या भूगोल है, चौथा विषय है जनसंख्या भूगोल, और इसके अंतर्गत जनसंख्याओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि है, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कौन सी शाखा है? जननांकिकी के अंतर्गत। 5वीं है आवास भूगोल।
आवास भूगोल में नगर और ग्रामीण नियोजन से संबंधित सामाजिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र के अंतर्गत इकोनॉमिक्स। आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की इकोनॉमिक विषय के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। दूसरी है उपक्षेत्र इसका संसाधन भूगोल, जो मानव से जुड़े हुए संसाधन हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उपक्षेत्र संसाधन भूगोल, इसमें संसाधन अर्थशास्त्र के रूप में। कृषि भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान की कौन सी शाखा है? कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस। उद्योग भूगोल है, जिसमें उद्योगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक अर्थशास्त्र के रूप में है इसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान की शाखा में। आगे देखते हैं अपन आगे के जो विषय क्षेत्र है इसके कुछ। आगे आते हैं आर्थिक भूगोल का जो उद्योग भूगोल है उपक्षेत्र, इसके अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान का विषय है औद्योगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। दूसरा उपक्षेत्र विपणन भूगोल, वाणिज्य से संबंधित जो कार्य किया जाता है इसके अंतर्गत ही किया जाता है विपणन भूगोल में। व्यावसायिक अर्थशास्त्र से और वाणिज्य सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य। पर्यटन भूगोल, टूरिज्म, इसका जो अध्ययन सामाजिक विज्ञान की शाखा है पर्यटन और यात्रा प्रबंधन। पर्यटन के बारे में इसमें पढ़ा जाता है और यात्रा प्रबंधन के बारे में इसमें पढ़ते हैं। उपक्षेत्र अगला आर्थिक भूगोल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल और सामाजिक विज्ञान की कौन सी शाखा है ये? किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों का, कि दूसरे देशों से क्या व्यापार होता है इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये था अपना अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में अपन ने पढ़ा था। कक्षा 11 में भी अपन ने कुछ इसके बारे में विषय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। अपन आगे जो अध्याय 2 है उसके अंतर्गत अगले वीडियो सेशन में पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने राय दे और अपने जो अन्य साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। धन्यवाद। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे।